हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हम लेक्चर 9 देखने जा रहे हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है व्हाट इज प्री प्रोसेसर इन सी लैंग्वेज, जिसमें हम देखेंगे हैश इंक्लूड को। तो आइए सबसे पहले हैश को देख लेते हैं, यानी कि प्री प्रोसेसर को देख लेते हैं। प्री प्रोसेसर बेसिकली एक प्रोग्राम है जो रन होता है कंपाइलर से जस्ट पहले। यस दोस्तों जब भी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो उसको हम कंपाइल करते हैं। जब भी हम कंपाइलर पे क्लिक करते हैं ना, तो कंपाइलर से जस्ट पहले एक प्रोग्राम चलता है, यही प्री प्रोसेसर प्रोग्राम चलता है। और ये क्या करता है, इसको हम समझ लेते हैं। जो भी हमने कोड लिखा है, जो भी हमने .c फाइल बनाई है, इसको प्री प्रोसेसर अच्छे से रीड करता है। और इसमें जितनी भी लाइनें है से स्टार्ट हुई है ना, तो इनको प्री प्रोसेसर हटा लेता है और इनकी जगह इनका एक्चुअल का कोड रख देता है। बेसिकली प्री प्रोसेसर एक नई फाइल क्रिएट करता है और हैश वाले जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनको हटाकर इनकी जगह उनका नया कोड रख देता है। और बाकी जो हमारा कोड है उसको एज इट इज इस टेम्परेरी फाइल में रख देता है। इसके बाद कंपाइलर चलता है। तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर हमारी .c फाइल को कंपाइल नहीं करता है, तो वो किस वाली फाइल को कंपाइल करेगा, तो वो इस टेम्परेरी फाइल को कंपाइल करेगा। तो इसको अच्छे से समझने के पिछले वीडियो में हमने जो प्रोग्राम बनाया था, ये रहा वो प्रोग्राम। ओके, तो इसमें आप कितनी लाइनें हमने लिखी है, आप इसको एक बार काउंट कीजिए। ओके, 14 लाइनें हैं। ओके, तो अब जब भी हम कंपाइल करेंगे ना, तो आप देखना कि इसने कितनी लाइनें को कंपाइल किया है। तो दोस्तों ये रहा कंपाइल, इसको मैंने कंपाइल किया। ओ ये दोस्तों यहाँ पर आप देखिए इसने कितनी लाइन्स को कंपाइल किया। ये कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल। ओके, तो बेसिकली क्या हुआ, जब भी प्री प्रोसेसर चला ना, तो उसने हैश से स्टार्ट होने वाली जितनी भी लाइन्स थी ना, उनको हटा के उनकी जगह उनका एक्चुअल का कोड रखा। तो दोस्तों ये था प्री प्रोसेसर के बारे में। प्री प्रोसेसर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्री प्रोसेसर उन लाइन्स को ही सिर्फ रीड करता है, उन लाइन्स को ही कंसिडर करता है जिनकी स्टार्टिंग हैश से हो रही हो। ओके, और हैश जो है इसे हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। एक लाइन में हम 2 हेडर फाइल्स नहीं लिख सकते हैं, यानी कि एक फाइल में हम 2 हैश से स्टार्ट होने वाली लाइन्स नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इंक्लूड। दोस्तों जब भी हम हैश लिखते हैं, हैश के बाद हम जरूर इंक्लूड लिखते हैं। जैसे कि हमने लिखा अपने प्रोग्राम में हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, यानी कि हैश के बाद हमने इंक्लूड लिखा। तो हैश के बाद इंक्लूड लिखना है। इसका सिंटेक्स ये है, सबसे पहले हैश लिखा, इसके बाद इंक्लूड लिखना है। इंक्लूड का कोई भी लेटर आपको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, सारा का सारा स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है। तो इंक्लूड बहुत सारी प्री प्रोसेसिंग कमांड में से एक प्री प्रोसेसर कमांड है, जिसका मतलब होता है किसी एक्सटर्नल फाइल का कंटेंट हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करना है। हम इसको 2 तरह से लिख सकते हैं। एक तरीका यह है कि हैश इंक्लूड लिखा, ओके, कोई भी कैपिटल लेटर नहीं लिखना है। इसके बाद एंगुलर ब्रेसेस, और एंगुलर ब्रेसेस के अंदर हमें इस वाली फाइल का नाम लिखना होता है जो हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना चाहते हैं। ओके, ये तो रहा एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि हम हैश इंक्लूड लिखे, इसके बाद डबल कोड्स का हम यूज करेंगे और डबल कोड्स के अंदर हम फाइल का नेम लिखेंगे जिस फाइल को हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना चाहते हैं। यानी कि हम एंगुलर ब्रैकेट्स भी लिख सकते हैं या हम डबल कोड्स का भी यूज कर सकते हैं। दोनों तरीकों में एक चीज कॉमन है, हमें फाइल का नाम जरूरी लिखना है। अब हम सिंपली फाइल का नाम भी लिख सकते हैं या पूरा का पूरा पाथ भी लिख सकते हैं। यस, जहां पर वो फाइल है उसका पूरा का पूरा पाथ भी हम लिख सकते हैं। अब जैसे ही हम हैश इंक्लूड के बाद किसी फाइल का नाम लिखते हैं ना, ये फाइल जो कि हमारे प्रोग्राम में नहीं होती, एक एक्सटर्नल फाइल होती है, उसको हमें अपने प्रोग्राम में यूज करना होता है। सपोज हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h। ओके, हैश इंक्लूड के बाद हमने stdio.h जो कि एक एक्सटर्नल फाइल है, इसको अपने प्रोग्राम में यूज करने वाले होते हैं। तो stdio.h एक एक्सटर्नल फाइल है जिसको हम अपने प्रोग्राम में यूज करने वाले होते हैं। तो प्री प्रोसेसर जो कि कंपाइलर के जस्ट पहले चलता है ना, इस स्पेसिफाइड फाइल यानी कि stdio.h वाली फाइल के अंदर
जो कुछ भी कोड लिखा होता है ना, इस कोड को कॉपी करेगा और एक नई फाइल में रख देगा। जो कि हमने अभी कहा था, एक टेम्परेरी फाइल क्रिएट करेगा ना, उसमें इसका कोड रखेगा और बाकी का सारा कोड जो डॉट सी फाइल में लिखा है ना, वो एज इट इज कॉपी करके टेम्परेरी फाइल में पेस्ट करेगा। तो अब जब भी कंपाइलर चलेगा ना, वो किस वाली फाइल को कंपाइल करेगा? वो डॉट सी फाइल को कंपाइल नहीं करेगा, वो इस टेम्परेरी वाली फाइल को कंपाइल करेगा। इसको हमने अभी देखा भी है। सो दोस्तों, कितनी आसानी से हमने समझा कि प्री प्रोसेसर क्या होता है, हैश का क्या यूजेज है हमारे प्रोग्राम में, ओके, इंक्लूड क्या होता है, इसका हमारे प्रोग्राम में क्या यूजेज है। सो दोस्तों, आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह के और वीडियोस अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।